अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख कौसर। जैसे नाजरीन किराम आपको पता ही है कि ग्राउंड रिपोर्ट में ना ही हम लोगों के मसले मसाइल उजागर करते हैं, बल्कि हमारी कोशिश यही रहती है कि जो लोगों के मसले मसाइल हैं उनको सरकार के पास पहुंचाए और सरकार उनका अजाला करे। तो आज हम आए हैं और एक शुमारा लेके नानर गुजर बस्ती में। यहाँ पे जो है मेरे साथ लोग भी हैं, इनके भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। इनके मुताबिक यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, तरह तरह के मुश्किलात है। हालांकि जिस इलाके में हमने ग्राउंड रिपोर्ट बनाया है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने भी उनका जो मसला है उनका अजाला किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों के साथ भी बात करेंगे, इनसे हम पूछेंगे कि क्या क्या मसला है, सरकार इनकी तरह भी तवज्जो देकर इनके जो मसले हैं वो हल करे। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों के साथ। गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले अपना नाम बोलेंगे और क्या मसला है? शुक्रिया, थैंक यू सर। मेरा नाम फरीद अहमद पसवाल, हम तहसील त्राल आर.ओ. नानरस से बिलोंग करते हैं, गुजर बस्ती से। मुद्दा हमारा आज का ये है कि हमें पानी की ज़रूरत है। हम 8 साल से यहाँ बसनीक है, हमें पानी नहीं है। तो हम त्राल इंतज़ामिया के पास भी गए, डीसी साहब के पास भी गए, बाकी डिपार्टमेंटों के पास भी गए। हमें पानी की ज़रूरत बहुत है। हमारी जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घोड़ों पे, खच्चरों पे पानी लाना पड़ता है। बारिश होती है, जब बर्फ़ होती है तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पानी लाने में। हमारा मुद्दा आज का यही है कि हमें पानी चाहिए। क्या आपने सरकार से बात की, खासकर महकमे जल शक्ति के अहदेदारान जो है उनके साथ बात की? उन्होंने क्या कहा? बहुत बार गए, उन्होंने सरबा किया, हम आज देंगे आपको पानी, कल देंगे, यहाँ टैंकी बनाएंगे, नलकों का भी सरबा किया, लेकिन कुछ भी नहीं है अभी तक। बर्फ या बारिश में कितनी परेशानी होती है? बहुत बड़ी दिक्कत आती है हमें। बर्फ़ में, बारिश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमें दूर जाना पड़ता है, 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गाँव से पानी लाना पड़ता है, खच्चरों पे, घोड़ों पे पानी लाना पड़ता है। अब आपकी अपील क्या है सरकार से? हमारी अपील सरकार से यही है कि हमें पानी देना चाहिए। इसके साथ हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है मोहम्मद अकरम महलू। और क्या मसला है यहाँ पे? सर यहाँ पे मसला है हमारा यहाँ पे रोड का। सर हमें यहाँ पे रोड बहुत बार सर हमारे बंदे वहाँ पे गए सर, बहुत बार हमने दरख्वास्त दी, बोलने लगे आज देंगे रोड, कल देंगे। यहाँ पे सर रोड का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे हमारी माएँ बहनें जब रात को बीमार हो जाती है तो हमें वो कंधों पे उठा के नीचे रोड पे लानी पड़ती है सर, क्योंकि रोड दूर है। हमारी बस्ती वहाँ बहुत ऊपर है सर, तो आप खुद भी कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं सर, बहुत दूर है हमारी बस्ती। हमको रात पर बहुत मुश्किलात का सामना कर पड़ हमें हमारी यही आप मुझे बताया कि पिछले कई सालों से हमने देखा सड़कों का जाल बिछाया गया त्राल में। हालांकि ये जो गुजर बस्ती महज 8 किलोमीटर टाउन से दूर है, तो यहाँ पे अभी कोई नामो निशान है। तो क्या आप आर.एन.बी. या जो इंतज़ामिया है उनके पास गए? उन्होंने क्या कहा? सर हम आर.एन.बी. इंतज़ामिया के पास गए थे सर, उन्होंने बोला कि हम आपको जल्द से जल्द यहाँ पे हम आपको रोड देंगे, लेकिन सर अभी तक हमारी रोड हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दी। क्योंकि जाल बिछाए त्राल में, बहुत सारी जगहों पे जाल बिछाए, लेकिन हमारे इस गांव की तरफ किसी ने भी सर अभी तक गौर नहीं किया। क्योंकि हमारी यहाँ पे बस्ती है लगभग 60-70 घर है सर यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे रोड नहीं मिली सर। हमारी यही आर.एन.बी. और इंतज़ामिया से यही अपील है कि मेहरबानी करके हमें यहाँ पे रोड दी जाए, क्योंकि हमको बहुत मुश्किलात का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आज सर घर पे हर घर में सर रोड है, लेकिन हमारी इस बस्ती की तरफ किसी ने भी सर आज तक तवज्जो नहीं दी सर। हमारी यही अपील है कि हमारी बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे पिछले कई सालों से जो सड़कों का जाल बिछाया गया त्राल में, हालांकि पहाड़ियों पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे सड़क बनाई गई, लेकिन ये जो नानर गुजर बस्ती के लोग हैं इनकी तरफ आज तक वाकई में किसी ने तवज्जो नहीं दिया। आप देखिए कि इन सड़कों की हालत क्या है। फिलहाल और भी लोग हैं, इनसे भी मज़ीद जाने की कोशिश करेंगे। इकबाल साहब से बात करेंगे। इकबाल साहब, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप मुझे बताएं और क्या मसला है यहाँ? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर कौंसर भाई, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे तक यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारी मुद्दा और अपील यही है सर कि हमारी 8 साल से हम यहाँ बसिंदे हैं। हमारी जो ये रोड है गुजर नानर बस्ती की, तो ये सर खानगोंड से तक्की मोड़ तक लगभग 1 किलोमीटर है। खानगोंड से तक्की मोड़ तक 1 किलोमीटर है। तो सर इसमें खड्डे खस्ते हाल है, इसमें गाड़ी पानी लेकर अच्छे तरीके से नहीं आ सकती। ये बर्फ़ पड़ी थी तो गाड़ी बंद है, पानी नहीं मिला। तो आप रात को अगर कोई यहाँ पे बीमार हो जाता है, बच्चा, माँ, बहनें, तो सर हमें यहाँ उठा के नीचे वाली मेन रोड में लेना पड़ते हैं। तो अब हमारी यही अपील है मौजूदा सरकार के रोड के महकमे तक, उनके पास हम 1 बार गए थे, 2 बार चक्कर लगाए, दरख्वास्त डाली है। उन्होंने वादा दिया कि हमारे तक ये रोड आपको पक्की करके दे देंगे, लेकिन सर मसला ये है कि हमें इस रोड की बहुत बड़ी खस्ते हाली है हमारी। इकबाल साहब आप रुके, फरीद के साथ हम फिर से बात करेंगे। फरीद साहब और क्या मसला है यहाँ पे? देखिए सर, हमारा मसला ये है कि सरकार दावा करती है कि हमने गुजर बकरवाल को बहुत कुछ दिया है, लेकिन
मेरे कहने का मतलब ये है, हम तकरीबन 40 घर हैं यहाँ, हम 8 साल से बसनीक हैं। हमें आंगनवाड़ी सेंटर की ज़रूरत है, हमें स्कूल की ज़रूरत है। हमारे जो बच्चे हैं वो गाँव में पढ़ने के लिए जाते हैं, पहले तो यहाँ से रास्ता ही नहीं है, उनको बर्फ़ में बारिश में बहुत तकलीफ़ होती है। आज देखिए कि जहाँ 40 घर 50 घर है वहाँ स्कूल की ज़रूरत होती है, वहाँ आंगनबाड़ी सेंटर की ज़रूरत होती है। ये हमारी लड़कियाँ हैं, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, हमें आंगनबाड़ी की भी ज़रूरत है, हमें स्कूल की ज़रूरत है। हमारे बच्चे उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये हमारी अपील है इंतज़ामिया से, त्राल ADC साहब से भी, हमें स्कूल की ज़रूरत बहुत है यहाँ। ठीक, आप बताइए क्या मसला है? जनाब, मेरा नाम नज़ीर अहमद चौहान है, हम नानर गुजर बस्ती से हैं। हमारा मसला ये है कि हर ब्लॉक में मकान दिए जाते हैं, लेटरिन बाथरूम दिए जाते हैं, तो आज तक हमें इस बस्ती में न किसी को मकान मिला है, न लेटरिन बाथरूम मिला है, न कुछ काम आए। गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ काम आते हैं गरीब लोगों के लिए हमारे पास नहीं आते हैं। ख़ास करके हम 40-50 घर है, किसी घर को मकान ब्लॉक की तरफ से नहीं मिला है, लेटरिन बाथरूम नहीं मिला है। तो हमारी आवाम से सरकार से यही गुजारिश है कि हमें मकान दिए जाएं, लेटरिन बाथरूम दिए जाएं, हमारी तरफ भी कुछ ध्यान दिया जाए। ख़ास करके जो मकान गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं उनमें हम गरीब लोगों का हक है, हमें नहीं दिए जाते हैं, आम लोगों को मिलते हैं। हमें आज तक कोई लेटरिन बाथरूम मकान कुछ नहीं दिया गया। अब आपकी अपील हमारी गवर्नमेंट से, सरकार से, LG मनोज सेना से यही गुजारिश है कि हमें मकान दिए जाएं। कम से कम अगर हम 50 घर हैं तो 10 मकान दिए जाएं, फिर आगे प्लान में दिए जाएं। हमें आज तक कोई मकान नहीं मिला, कोई लेटरिन बाथरूम नहीं मिला। क्या आप गए कभी रूरल डेवलपमेंट? बिल्कुल, हम गए, ब्लॉक पे गए, हमने दरख्वास्त डाली है, वहाँ एप्लीकेशन डाली है, कहते हैं इस प्लान में देंगे, उस प्लान में, मगर दिया आज तक कुछ नहीं। कोई लेटरिन कोई बाथरूम नहीं मिला है। हमें मकान तो मिलना चाहिए, हम गरीब लोग हैं। आपने सुना, इन्होंने कहा कि हमें ये जो गुजर बस्ती है इसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दिया गया है सरकार ने। हालांकि अगर हर जगह पे मकान दिया जा रहा है या वाशरूम दिया जा रहा है, लेकिन यही एक वाहिद इलाका है जहाँ पे आज तक रूरल डेवलपमेंट ने कोई भी काम नहीं किया है। तो फिलहाल मजीद बात करेंगे हम इकबाल साहब से। इकबाल साहब, मजीद क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? सर, हमें मजीद ये प्रॉब्लम है कि एक तो पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। 8 साल से हम जा रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट के आते हैं, बड़े बड़े अफसरों के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि हम आपको पानी दे देंगे, अभी तक हमें यहाँ पानी नहीं मिला। आज तो सर ये जो बर्फ़ पड़ी है, ये बारिश है, इसमें हमें बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चे, माँ बहनें, बूढ़े आधे किलोमीटर दूर से लाते हैं पानी उठा के, घोड़ों पर, खच्चरों पर। अपना कैमरा मैन ज़रा उठा के देखो हमारी सर बस्ती कहाँ तक है। इस बस्ती को आज तक पानी नहीं मिला। हमारा यही कहना है कि हमें पानी जल्द से जल्द दिया जाए। अब स्कीम है सरकार की कि यहाँ ऊपर एक टैंकी बनाएंगे, लेकिन अभी तक उस टैंकी में भी कोई तवज्जो नहीं दी गया कि वो टैंकी वो कब बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। हमें पानी की बूंद के लिए हम लोग तरस रहे हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर आप। तो क्या आप गए इससे पहले महकमा जल शक्ति के पास? हाँ सर, अवंतीपुर गए सर, त्राल के, तो यही वादा दिया कि आपको यहाँ अलग टैंकी बना के देंगे और एक पब्लिक पोस्ट रखा है यहाँ पे नीचे, वहाँ नहर पर हमारा पानी नहीं चढ़ सकता। अब जो ये बर्फ़ पड़ गई थी, इस बर्फ़ हमने आग पर रखे, इसको पानी बना के भेड़ों को और लोगों को और बच्चों को दे दिया। खुदा की कसम, हम इतने मजबूर हैं इस पानी में। तो अब आपकी अपील क्या है? अपील यही है कि हमें जल्द से जल्द गवर्नमेंट ये पानी लगा के दे दे, घर घर हमारा जो नाला ये होना चाहिए। सरकार से अपील यही। अकरम साहब से हम बात करेंगे। अकरम साहब, मजीद बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर, मज़ीद हमें यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि क्योंकि आज हर गांव में, हर चौराहे पे सोलर लाइटें दी गई है। सर, हमारे इस गांव में यहाँ पे 2-3 जगह पे है चौराया, वहाँ नीचे भी ऊपर भी, लेकिन सर हमें यहाँ पे सोलर लाइटें भी नहीं दी गई है। सर अकरम साहब, आपकी बात सही है, क्या यहाँ पे बिजली फराहम की गई है या नहीं? सर, यहाँ पे बिजली फराहम की गई है, लेकिन इसमें यह कि सर, क्योंकि आजकल बिजली जल्दी कट ऑफ होती है, क्योंकि ज़्यादा बिजली यहाँ पे टिक नहीं पाती है सर, अंधेरे की वजह से। क्योंकि अगर 8 बजे बिजली छोड़ते हैं, 10 बजे ले जाते हैं, लेकिन 8 के 10 के बीच में सर 20 ही मिनट टोटल लाइट आती है, 20 मिनट के बाद फिर अंधेरा ही हो जाता है। हमें तो वैसे ही लगता है कि जैसे हम अंधेरे में ही रह रहे। अब सर, अगर यहाँ पे कहीं चौराहे पे या कहीं पे भी हमें सोलर लाइटें मिल जाती तो चलो हमें अंदर बाहर जाने में सर दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे अब मौसम बदल रहा है, यहाँ पे रीछ का भी सर बहुत बड़ा खतरा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, इससे पहले भी हमारा तकरीबन यहाँ पे 8 साल में बहुत नुकसान हुआ सर। हमारे यहाँ पे इंसान भी खाए गए सर। ये चाचा है यहाँ मेरे साथ सर, इसको भी रीछ ने यहाँ पे खाया था इसी वजह से, क्योंकि अंधेरे में यहाँ पे सर फिर रीछ भी अटैक करता है हर जानवर। इसीलिए हमारी यही अपील है कि अगर हमें सोलर लाइटें भी मैसर की जाती हर घर में तो सर आपकी बहुत मेहरबानी थी। आप बताइए सर, रही बात अगर बिजली के बारे में हम बात करेंगे तो लाइट के बारे में बात करेंगे तो कभी हमें अंधेरे में भी खाना खाना पड़ता है। रही हमें अगर बिल के बारे में या फ़ीस के बारे में बात करते हैं तो हमें
اس میں ضائفہ ہو رہا ہے, 2-3 रुपए हमारी बिल ऊपर ही जा रही है, लेकिन बिजली हमें नहीं है. हमारी इंतज़ामिया से, मनवर सेना से यही है रिक्वेस्ट कि हमारी जो बिजली बिल है इसको थोड़ा कंसेशन किया जाए. हम गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं. आपने सुना ये जो यहाँ पे लोग थे, इन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है. तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ औरतें भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे. आइए बात करते हैं. क्या नाम है आपका और क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लेखा. पानी नहीं है, हमने बहुत किल्लत है पानी की. हम बारिश में दूर 3 किलोमीटर पानी दूर है हमको. तो कितनी मुश्किलात है? हमने बहुत मुश्किल है. क्या आपके पास आए सरकार? बहुत आया था मगर हमारा कोई नहीं. अब आपकी अपील क्या है? हमारी अपील यही है, हमने पानी चाहिए. इसके साथ बात करेंगे. क्या मसला है और क्या मसला? सर हमारे पानी नहीं है और सड़क नहीं है, छोटे छोटे बच्चे दूर से लाना पड़ता है पानी. कभी बच्चे घर में रहते हैं, उसको हर खतरा होता है. सर हमारा ये अपील है, हमको पानी जल्दी दिया जाए. क्या आपको यहाँ पे मकान दिए गए? आप टेंट में? नहीं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से मकान नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है. टेंट में रहते हैं छोटे छोटे बच्चे. जब बारिश आएंगी तो टेंट में पानी आ जाएगा तो हम क्या करते हैं? अब आपकी अपील क्या है? हमारी अपील है, हमको मकान होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, पानी होना चाहिए. ये सुना आपने औरतों का. इन्होंने कहा इनकी जो खास प्रॉब्लम है वो है पानी की और इसके साथ साथ यहाँ पे मकान की. तो इन्होंने भी सरकार से अपील की है. तो आखिर पर मेरे साथ यहाँ पे महमद अकरम साहब वो भी बात करना चाहते हैं आखिर पे, तो इनसे भी मज़ीद हम बात करेंगे. बताइए अकरम सर. हमें यही यहाँ पे, एक तो हमें यहाँ पे पानी की बहुत ही प्रॉब्लम है और दूसरे यहाँ पे हमें सड़क की भी प्रॉब्लम है सर. तो तीसरी बात ये है सर यहाँ पे कि हमें यहाँ पे नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जियो की नेटवर्क आती है, क्योंकि हर किसी के पास बड़ा फ़ोन नहीं है सर, कि यहाँ पे छोटे फ़ोन भी रहते हैं. नेटवर्क एयरटेल की नेटवर्क यहाँ पे नहीं आती है. तो हमारे सर छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी शौक़ है कि हम भी पढ़ लिख के कुछ बने. तो लेकिन यहाँ पे सर पढ़ाई नहीं हो रही है. इसी मज़ीद की आजकल हमारे बच्चे सर घर पे ही बैठे, क्योंकि दूर ये जा नहीं सकते, तो इनके साथ फिर किसी को जाना पड़ता है. तो और इसके मज़ीद सर हमारे यहाँ पे सड़क का मसला है. तो यहाँ पे सर नीचे हमारे जो सड़क आती है, तो इनका सर सरकार ने बोला था कि हम इसके ऊपर मैकडम डाल के आपको देंगे. तो सर वो काम भी अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया है. तो उन्होंने कहा था कि हम करेंगे जल्दी, तो वो भी नहीं. अगर कोई बीमार पड़ता है तो क्या? सर अगर कोई बीमार पड़ता है वो तो हमको रात पर सर कंधों पे उठा के यहाँ पे सर सड़क में लाना पड़ता है. तकरीबन हमें आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है सड़क पे लाने के लिए. तो सर बहुत ही बड़ी सर यहाँ पे हमें मुश्किलात का. अब आपकी अपील क्या है सर हमारी इंतज़ामिया से यही अपील है कि मेहरबानी करके हमारी इस बस्ती पे कुछ गौर किया जाए और हमें जो ये मुश्किलात है, इन मुश्किलातों से हमें राहत दी जाए. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. इन्होंने, आपने सुना, ये थे नानर गुजर बस्ती के लोग. इन्होंने कहा कि हमें तरह तरह के मुश्किलात है, लेकिन सरकार इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही. सरकार को हम भी अपील करते हैं कि इनकी तरफ तवज्जो दे ताकि इनका जो मसले है वो हल हो जाए. मजीद मेरे साथ लोग हैं, इनके साथ भी बात करेंगे. क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मिर्जी पसवाड़. क्या मसला? मैं त्राड़ नानर गुजर बस्ती से बोलता हूँ जनाब. आज ये है हमारे इलाके में 8 साल हो गया इधर, तो हमको मकान कोई मिला नहीं है. मकान इस इलाके में कोई आया गवर्नमेंट की तरफ कोई मकान इसमें नहीं आया. हम तो जनाब टेंट में बैठे हुए हैं, टेंट में, खाली टेंट में. जितने लोग हैं यहाँ के, किसी ने टेंट बनाया है, किसी ने पत्थर का शेड बनाया है, बस ऐसे टेंटों में बैठा है. तो हमको कोई मकान इस इलाके में गवर्नमेंट की तरफ मकान कोई नहीं आया जनाब. हमने बहुत मकान की दिक्कत है. जब बारिश पड़ेगी, बर्फ़ पड़ेगी, तो हम टिंटू में क्या करेंगे? मर गया, बच्चे भी मर गया, औरत भी मर गई, हम खुद मर गया जनाब. बर्फ़ में मारो कोई चारो इसमें नहीं जा रहा. और गवर्नमेंट की तरफ हमारी ये अपील है, हमको मकान दिया जाए. और क्या मसला है? ये और रोड का भी मसला है. हमारे गुज्जर त्राड़ नानर गुजर बस्ती में रोड भी नहीं आ रही, तो रोड की बहुत हमको प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें रोड कहीं भी ऊपर नहीं पहुंची, नीचे जा रही है. ऊपर गुजर बस्ती में रोड कोई जा रही नहीं. बच्चे जा रहे हैं 2 किलो आगे गांव में पढ़ने के लिए. वो बच्चे कैसे जाएंगे, कैसे मुड़ के घर पहुँचेंगे जनाब? तो रोड की परेशानी है.
वो रोड हमको मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका और क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीक पसवाल। हम आरो त्राल नानर से बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं मगर यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। ना नेटवर्क है ना कुछ है। यहाँ ना जियो टावर है ना एयरटेल टावर, यहाँ पर कुछ नहीं है। इतनी दिक्कत आ रही है कि कहने की बात नहीं है। अब हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि यहाँ पे हमें नेटवर्क दिया जाए। दूसरी गुजारिश है कि यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है। हमें पानी लाने हमारी माँ बहन नीचे जाती हैं गांव में, गांव से लाती हैं उठाकर सर पे। उनका सर भी, उनके बाल भी निकल गए हैं सर के। इतनी दिक्कत आ रही है। अब क्या अपील है? अब अपील ये है कि हमें यहाँ पे नेटवर्क दिया जाए, उसके बाद यहाँ पे हमें पानी दिया जाए, घर घर में नल लगाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि आज इस जदीद दौर में भी नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि आजकल जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो वाहिद इलाका है, इनका कहना है कि हमारे बच्चे भी वो भी शौक़ रखते हैं पढ़ने का, लेकिन जब नेटवर्क ही नहीं है तो हम कैसे ऑनलाइन पढ़ाए। तो हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये जो गुजर बस्ती है, इनके साथ सौतीली माँ का सलूक किया जा रहा है इनके मुताबिक, लेकिन अब हम भी चाहते हैं कि सरकार इनकी तरफ तवज्जो दे, इनके जो भी मसले हैं वो हल किया जाए। मजीद मेरे साथ फरीद साहब बात करने के लिए मौजूद है। इसे आखिर पे और एक बात करेंगे। फरीद साहब, हमने सुना यहाँ पे बिजली की भी प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, ओवरऑल क्या आपका कहना है? सर, हमारी जो प्रॉब्लम में थी हमने आपके सामने रख दी। 2 4 5 मुद्दे थे, हमने आपका बहुत शुक्रगुजार है। हम आपका शुक्रगुजार करते हैं कि जो हमारे मुद्दे थे हमने आपके सामने रखे। लास्ट पे हमारी अपील यही है, जो हमारी पानी है, स्कूल है या हमारी आंगनवाड़ी सेंटर है, यही हमारे मुद्दे हैं। इन पे हमें बात की थी, कर ली। फरीद साहब, आप मुझे बताएं, क्या वोट आप डालते हैं? हाँ सर, वोट डालते हैं हम। तो वोटिंग के टाइम जब यहाँ पे लीडर आते हैं आपके साथ, वाकई में वो लोग आपको मतलब बुलंदबाज दावे करते होंगे, तो क्या उसके हाँ सर, वो कहते हैं कि हम बिजली भी देंगे, हम पानी भी देंगे, हम सड़कें भी देंगे, हम मकान भी देंगे। उनको वोट की ज़रूरत है। उन्होंने गुजर बकरवाल कम्युनिटी का आज मिसाल, उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन करके रखा है, लेकिन हमें कुछ नहीं है। हम 8 साल से बसनीक है, हमें कुछ नहीं है। अब आपकी इंतज़ामिया से क्या अपील है? इंतज़ामिया से यही अपील है, हमें बिजली चाहिए। हमें बिजली है, लेकिन हमें सड़क है, हमें पानी की अपील है और बाकी स्कूल की अपील है। हमें ये 3 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को मुश्किल का सामना नहीं उठाना पड़ता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे नानर गुजर बस्ती के लोग। इन्होंने आपके सामने पूरी तरह रखा कि चाहे सड़क का मसला हो, बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, नेटवर्क का मसला हो, या इनको जो मकान, जो बोल रहे कि रूरल डेवलपमेंट के हम मकान दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे इनकार किया कि यहाँ पे कोई मकान नहीं दिया गया। अब हम भी सरकार से अपील करते हैं, इनकी तरफ तवज्जो देकर इनके जो मसले वो हल करें, ताकि ये भी चैन से रह सकते। आपने सुना, ये थे गुजर बस्ती नानर त्राल के लोगों का कहना है कि हमें यहाँ पे, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए कि हमें यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। तो मेरे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल, जो कि एक हुनर और काबिल तरीन अफसरों में से एक माना जाता है। तो आइए बात करते हैं हम इनके साथ। ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। सर, ये जो नानर गुजर बस्ती के लोग हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए कि यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जैसे कि रोड उनके पास अवेलेबल नहीं है, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 2-2 3-3 किलोमीटर उनको दूर से पानी लाना पड़ता है। आज के इस जदीद दौर में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ महकमा दही तरक्की ने आज तक कोई मकान नहीं दिया, वो वहाँ पे टेंट में रह रहे। तो इसके बारे में आप कहें सर। देखिए, जब ये मसला मेरे सामने लाया गया, वो लोग मेरे पास आए थे, तो पहला काम मैंने यही किया कि मैं वहाँ पे दौरे पे खुद गया। तो वहाँ पे दौरे पे जब मैं गया, तो वहाँ पे मैंने वाक़ईतन देखा कि वहाँ पे कुछ चीज़ों का करना लाजमी है और करने की ज़रूरत भी है। तो इंस्ट्रक्शंस दी गई कि वहाँ पे जो भी रोड कनेक्टिविटी है उसको बहाल किया जाएगा, और उसमें इनफैक्ट यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन होती है रोड्स की, और डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, उसके हिसाब से भी यहाँ पे हर जगह प्लानिंग होती है। तो इसका इस साल हमने प्लान में रखा हुआ है कि इसका जो रोड कनेक्टिविटी का है, और बाकी जहाँ तक पानी का ताल्लुक़ है उसको भी हमने टेकअप किया है, और मीनवाइल जो अल्टरनेट अरेंजमेंट उनके लिए हमने किया है, वो वहाँ पे ये जो पानी के जो टैंकर्स होते हैं वो रोज़ रेगुलरली उनको जाते हैं। और एज़ फार एज़ ये जो टावर की बात आप करेंगे, मैंने दोनों सर्विस प्रोवाइडर से बात की है। एक तो ये जियो से भी और एयरटेल वालों से भी बात की कि वो अपना जो वहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए। बाकी जितने भी मसाइल दूर दराज इलाकों के लोगों के लिए होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन
is completely sensitive about it, and we are committed to providing all basic facilities for such population. सर वहाँ पे वो टेंट में रह रहे हैं, उनके पास कोई हाँ, जहाँ तक ये जो मकान के माध्यम से जो आप बात कर रहे हैं उसका मैं नोटिस लिया हुआ है, एंड आई विल जस्ट सी कि हाउ बेस्ट विल बी एबल टू प्रोवाइड टू दोज हु आर बेसिकली एलिजिबल फॉर दैट. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. ये थे एडीसी त्राल साजिद नकाश साहब. इन्होंने कहा कि मैंने ऑलरेडी हायर अप्स को लिखा है, तो आने वाला जो साल है इसमें उनके जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे. दीजिए मुझे इजाज़त.